नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एप्सिलॉन नोट का मौन होता है। एप्सिलॉन नोट जो होता है इसका मौन क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मौन जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? कहता है विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का बीमा जो होता है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र दोनों का बीमा जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ML_T-3 A-1 ML_T-3 A-1 यही विद्युतीय क्षेत्र का बीमा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है? देखिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन सही ऑप्शन 4 में ही चुनना है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। देखिएगा ये भी सही है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है और इसका एक अन्य मात्रक होता है फैराड पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से चारों ऑप्शन सही है। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है माइक्रो का अर्थ होता है माइक्रो। देखिए माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻6 10⁻³ रहता है, इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं नैनो के बाद पीको, इसको बोलते हैं फर्मी या फेम्टो, इसको बोलते हैं एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, उसके बाद एटो। और देखिएगा यदि प्लस में रहेगा, प्लस वाला के लिए क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, उसके बाद एक्जा बोला जाता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश का मतलब होता है रेस्ट चार्ज। स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि नियत गति से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जबकि त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तीनों उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है प्लैंक नियतांक यानी कि प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक नियतांक का मान क्या होता है? तो प्लैंक नियतांक का मान जो होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यानी कि 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सही है? देखिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। FN मतलब न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स हुआ, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हुआ, ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। यानी कि सबसे मजबूत बल जो होता है, नाभिकीय बल होता है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर विद्युत बल होता है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर चुंबकीय बल होता है और उससे थोड़ा कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि सबसे मजबूत बल जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, यानी कि नाभिकीय बल होता है। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों पदार्थ के मौलिक कण होते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि मौलिक कण होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज करने वाले कोई व्यक्ति थे, उसका नाम था जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। देखिए बात करते हैं रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो थे ये परमाणु के नाभिक का खोज किए थे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड जो थे ये नाभिक का खोज किए थे। उसके बाद जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन। उसके बाद डी में है गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज किए। एक बार फिर से परमाणु के नाभिक जो होता है, परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड
और जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किए। जेम्स सैडविच जो है इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किए। और गोल्डस्टीन जो है इन्होंने प्रोटॉन का खोज किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने त्वरित चालक का खोज किया था, यानी कि आवेश का 2 प्रकार होता है, यानी कि आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के, उसके बारे में यही बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद है डोबेनाइडन, तो ये इसका संबंध तो पीरियोडिक टेबल से है। डोबेनाइडन का संबंध पीरियोडिक टेबल से है, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था डोबेनाइडन। उसके बाद न्यूलैंड है, न्यूलैंड भी दिए थे, ये आवर्त सारणी से संबंधित यानी कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित दिए थे। ये अष्टक का नियम न्यूलैंड दिए थे। त्रिक का नियम दिए थे डोबेनाइडर। उसके बाद मेंडलीव, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का काम किया था तो मेंडलीव बनाया था। और मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसका बेस जो था यानी कि उसका आधार जो था परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास था। और मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता मोसले हैं। और मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए हैं उसका मेन आधार जो है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तथा ऊर्जा का मात्रक देखिए, जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, कैलोरी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कूलम के नियम का व्यंजक है। कूलम के नियम का व्यंजक है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 का R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है यही कूलम का स्क्वायर मतलब कूलम के नियम का व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक कूलम बराबर डैश स्टेट कूलम। अच्छा, यानी कि एक कूलम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलम होता है? तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन आवेश रहित कण है? यानी कि न्यूट्रल है, जिस पर किसी भी पॉजिटिव मतलब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कैथोड किरण। तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी समान पिंड ए तथा बी पर क्रमशः +1 कूलम तथा -1 कूलम आवेश है। मतलब 2 पिंड है, एक पिंड ए है, एक पिंड बी है। एक पर क्या है, एक पर +1 कूलम आवेश है और दूसरा पर क्या है, -1 कूलम आवेश है। तो कहता है दोनों का द्रव्यमान समान होगा। ऐसा नहीं होगा, एक का द्रव्यमान बी से अधिक होगा। सी में क्या है, सी में देखिए ऑप्शन क्या है, सी में ऑप्शन है बी का द्रव्यमान ए से कम होगा और डी में है बी का द्रव्यमान ए से अधिक होगा। देखिए जिस पर माइनस आवेश रहता है, माइनस आवेश का मतलब क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका मतलब जो है उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिस पर माइनस रहेगा वो बल अधिक हो जाएगा। तो माइनस कौन पर है, बी पर है, यानी कि बी का मास जो है ए के मास से अधिक हो जाएगा, यानी कि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बी का द्रव्यमान ए से अधिक हो जाएगा, बी का द्रव्यमान ए से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। पता हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए हवा में प्रकाश की चाल, सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उस प्रकाश की चाल को मापने का सबसे पहले काम किया था तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में रोमर नामक वैज्ञानिक ने ही प्रकाश के चाल का मतलब मापन किया था। और उन्होंने ही माप कर बताया क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उससे निर्वात में होता है उससे थोड़ा सा कम, लेकिन लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा का अंतर रहता है, यानी कि कंपेयर करने पर थोड़ा सा कम रहता है। तो हवा में भी उतने हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हवा में भी इतने माना जाता है और निर्वात में भी इतने माना जाता है। उसके बाद आता है जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हो जाता है आपका जल में। उसके बाद आता है
कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होता है आपका कांच में, ये हो जाता है कांच में। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी में है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका हो जाता है नायलॉन में, ये हो जाता है नायलॉन में। और एक और बच जाता है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो होता है उसमें इसका मान हो जाता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिएगा सबसे अधिक जो होता है हवा या निर्वात में, सबसे अधिक होता है हवा या निर्वात में, सबसे अधिक जो होता है हवा या निर्वात में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आता है आपका जल में। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका चलाता है तारपीन का तेल में। तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका चला आता है कांच में। कांच में आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका आता है नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए इस सब का अपना याद कर लीजिएगा सही ढंग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कागज़ का परावैद्युतांक। कागज़ का परावैद्युतांक होता है, देखिएगा कागज़ का परावैद्युतांक। तो कागज़ का परावैद्युतांक जो होता है वो 3.5 होता है, 3.5। कागज़ का परावैद्युतांक जो होता है वो 3.5 होता है। देखिएगा यदि पूछेगा हवा का परावैद्युतांक तो हवा का होता है 1, हवा का होता है 1। यदि पूछेगा जल मतलब पानी का पूछेगा तो 81। हवा का होता है 1, जल का होता है 81। कागज़ का बात करेगा तो कागज़ का हो जाएगा 3.5। और किसी मेटल का बात करेगा धातु का होता है अनंत, धातु का अनंत हो जाता है। और जबकि बात करेगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है 4 से 50 के बीच, 4 से 50 के बीच। एक बार फिर से देख लीजिए। हवा का परावैद्युतांक कहेगा तो 1, हवा का परावैद्युतांक कहेगा तो 1, जबकि जल का कहेगा तो 81। कागज़ का कहेगा 3.5। और कोई मेटल का बात करेगा धातु का तो ये हो जाता है अनंत। और बात करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो ये 4 से 50 के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 अतः ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु आधारित है प्रकाश की किस घटना पर। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे क्या किया जाता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है। तो ये जो है किस घटना पर आधारित है, तो ये आधारित जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ ऑप्शन में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है परावर्तन के कारण प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का आवर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का ध्रुवन है, प्रकाश का विवर्तन है और प्रकाश का व्यतिकरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कार्य करता है, ये प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु कार्य जो करता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्न में से कौन सा आवेश किसी पिंड पर संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा आवेश किसी पिंड पर संभव नहीं है। देखिए आवेश का जो क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी पिंड पर आवेश का मतलब परिमाण जो होगा वो ई के गुणज में होगा। ई का मतलब होगा कि इकाई आवेश, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसके गुणज में होगा, इसके गुणज में होगा। तो देख लीजिए इसका गुणज में कौन कौन आता है। इसके गुणज में ये चला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। 3 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश किसी पिंड पर संभव नहीं है। चलिएगा आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं 20। अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। थोड़ा सा देखिएगा आवेश का घनत्व 3 प्रकार का होता है। आवेश का घनत्व 3 प्रकार का, एक होता है लैम्डा, लैम्डा जिसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है सिग्मा,
जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है रॉ को बोलते हैं आयतनिक आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर होता है Q/L, सिग्मा बराबर होता है Q/A, और रॉ बराबर होता है Q/V। L मतलब लंबाई हुआ, A का मतलब एरिया हुआ, V का मतलब वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम का मतलब हुआ आयतन। कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व देखिए यही है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ऊपर पर आवेश है, नीचे में क्षेत्रफल है। आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये जो मात्रक दिया हुआ है कूलम पर मीटर, ये रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। और कूलम पर मीटर क्यों जो दिया हुआ है, ये आयतनिक आवेश घनत्व का मात्रक है। और कूलम पर मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है। और ऑप्शन नंबर डी में कूलम मीटर जो हुआ, cm मतलब सेंटीमीटर नहीं है, cm का मतलब हुआ कूलम मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये इसका मात्रक है। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।